सो हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएस जीके की मिस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, तो हम यहाँ बात करेंगे जीएस और जीके की। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको शुरुआती बातें बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पीडीएफ में। तो हम आ गए हैं अपनी पीडीएफ में। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। आपको पता होगा भारत का जो उपग्रह है वो इसरो के द्वारा छोड़ा जाता है। 15 अगस्त 1969 को उसकी स्थापना हुई थी। इसरो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था वो कौन सा था, वो था आर्यभट्ट। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसका आंसर जो होगा। आगे देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, एक प्रोटोकॉल हुआ था 5 जून 1972 को 1972 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। यहीं पे विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यानी हम कहेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो 5 जून होगा। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बात करें गदर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। किसने। सोहन सिंह भाखड़ा ने। पेन नहीं चल रहा होगा अच्छे से, तो पर मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने से समझना है आपको। सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कब की थी। तो 1913 में 1913 में की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यहाँ देखें भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है। तो बता दूं मैं आपको कि जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर बाघ। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का गठन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। इसके 3 जो थे सदस्य थे, जिसमें 2 पैट्रिक लॉरेंस थे, वो इसके हेड थे।
पैथिक लॉरेंस, सीधे लॉरेंस लिखे देता हूँ, लॉरेंस। ये थे इस मतलब कैबिनेट मिशन के हेड। इन्हीं के द्वारा जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर ये पूछा जाता कि संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो वहां हम बताते संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी। यहाँ देखा जाए तो जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, तो जी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। आगे बात की जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? टोटल पहले 9 ग्रह थे। 2013 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह में डॉर्फ प्लेनेट में शामिल कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह में ही है जहां जीवन संभव होने की कल्पना की जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मंगल ग्रह है। आगे देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 1952 में जब चुनाव के बाद संपन्न हुआ तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में यह कथन हुआ कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसके पहले ही सरदार पटेल बेस्ट चॉइस थे भारत के लिए, लेकिन 2 साल पहले 1950 में ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो जाने के कारण से सरदार पटेल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। और साथ ही महात्मा गांधी जी ने भी इसमें कुछ तर्क वितर्क किया था, जिस कारण से सरदार पटेल ने कह दिया कि ठीक है, मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाऊंगा। तो उस समय भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुना जाऊंगा, तो उस समय जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी बी नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये पता होगा आपको, ये आगरा में स्थित है। आगरा में ये 1986 में, तो 1983 में, डाउट में हूँ थोड़ा सा। तो 1986 या 1983 दो में से कोई एक है, जिसके तहत इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसके? मुमताज बेगम की याद है। किसके? मुमताज बेगम की याद में। मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। इसको प्रेम का प्रतीक कहते हैं। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, तो इसका उत्तर हो गया शाहजहां। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ देखा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। मेजर ध्यानचंद एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे, जिन्हें हिटलर ने ऑफर दिया था अपने यहाँ आने का। और हिटलर वही जर्मनी का हिटलर, लेकिन वो वहां नहीं गए थे। इनके नेतृत्व में 4 से 5 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते गए हैं। तो इसका सही उत्तर हॉकी हो गए, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर हॉकी। आगे देखते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना। जन गण मन गीत किसने लिखा है? तो इसके विषय में बताऊंगा आपको मैं। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो था रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें अपनी पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। और इन्होंने ही जन गण मन, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय गान है हमारा, उसकी रचना की थी। तो इस प्रकार से हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इसका रचनाकार कहते हैं। बस तो आज हमने कुछ क्वेश्चनों को किया, आगे बाद में देखेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।